इतना टीवी पे कहना नहीं चाहता, लेकिन पिता द्वारा पुत्री की हत्या मुझे समझ नहीं। लेकिन आज मैं सोशल मीडिया पर देखकर हैरान रह गया, पिछले 24 घंटे में, और मैंने एक जनरल सर्वे किया, तो 3/4 लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। मेरी जिंदगी की पहली घटना है जहां पे 3/4 लोग एक पिता द्वारा अपनी पुत्री की हत्या किए जाने का समर्थन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हत्या नहीं हुई, वध हुआ है। और कैसे? ये दिखाता है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं समर्थन कर रहा, मैं बिल्कुल ना कर रहा था, ना कर रहा हूं, ना करूंगा, लेकिन ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं समाज में शत्रुबोध आ चुका है। कहीं ना कहीं समाज अब इस बात को, झांगुर बाबा को, बॉलीवुड को, खान गैंग को, नसीरुद्दीन शाह को, इन सब लोगों को बर्दाश्त करने के लिए अब लोग तैयार नहीं है। इतना तैयार नहीं है कि वो कि एक बेटी को और अपने बाप के हाथ मारे जाने को भी सही ठहरा रहे हैं। फिर कह रहा हूं, मैं नहीं सही ठहरा, लेकिन ये जो एक एग्रेशन सामने आया, ये मेरे लिए नया था। ये मुझे चौंका गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो एक शत्रुबोध तो सामने आ रहा है। अब साहब, मैं यही देखिए, शत्रुबोध क्यों नहीं सामने आएगा? अदालतें जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं, पीके फिल्म रिलीज हो जाती है, सेक्सी दुर्गा रिलीज हो जाती है, कन्हैया लाल को आप बंद कर देते हैं, उदयपुर फाइल्स को आप बंद कर देते हैं, कमलेश तिवारी को मार दिया जाता है, कन्हैया लाल को मार दिया जाता है, खुलेआम लव जिहाद चल रहा है, खुलेआम गजवाए हिंद चल रहा है, पर ना अदालत मानने को तैयार है, ना मीडिया मानने को तैयार है, ना समाज का वो अभिजात वर्ग मानने को तैयार है जो अपने आप को लिबरल कहता है। मैं एक बार उन लोगों को तो समझ सकता हूं, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को। ये भाई, ममता बनर्जी ने कहा कि मुसलमान वोट एक दूध देने वाली गाय है और मैं उसकी लात खाने को तैयार हूं। पर इस मीडिया को क्या हुआ है? इस अभिजात वर्ग को क्या हुआ जो अपने को लिबरल कहता है? यहां से लेके अमेरिका से लेके यूरोप तक इन सबको क्या हुआ है? जुडिशरी को क्या हुआ है? तो जाहिर सी बात है, अब आप क्या कर लेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कुंठा तो आएगी ना। तो मैं देख रहा हूं लोग बड़ी मात्रा में कुंठित हो रहे हैं, लोग बड़ी मात्रा में नाराज, बड़ी संख्या में नाराज हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग नाराज हो रहे हैं, और अग्रेशन आ रहा है अंदर से। आपके कमेंट्स में नजर आता है, सोशल मीडिया पर नजर आता है। मैं फिर से कहूंगा, मैं आप सबसे फिर से अपील करूंगा, मुझे नहीं मालूम कि मेरी बात कितनी लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, लेकिन वो एक हमारी माताजी पुरानी एक कहावत कहती कि रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बार बार अपनी बात कहूंगा, मंदिर जाएं, अपना जमावड़ा मंदिर में लगाएं। जिनको लगता है कि मंदिर में पुजारी लोग बैठकर हराम की कमाई खा रहे हैं, वो मंदिर में दान ना दें दान, उनकी हुंडी में एक पैसा ना डालें, पर मंदिर जाएं। 1 रुपया ना खर्च करें, पर मंदिर जाएं। मंदिर आज से नहीं, हजारों साल से हमारे अस्तित्व का केंद्र है, अस्तित्व का केंद्र है। मतलब एक जमाने में तो मंदिर राजा को युद्ध करने के लिए धन भी देते थे, तो सब कुछ मंदिर से हमारा चलता था। मंदिरों में अपनी पहुंच, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मंदिर में जब आप बड़ी संख्या में नजर आते हैं तो फिर वो मामला एकदम से अलग से होता है। देखिए, एक गृह युद्ध किसी के पक्ष में नहीं है, और गृह युद्ध हो ही गया तो फिर मतलब एक बार लड़ाई हो ही गई तो क्या मतलब है? एक बार एक वो जापानीज एडमिरल ने कहा था, जिसने पर्ल हार्बर किया था, तो उसने कहा साहब आप तो बड़े जबरदस्त फाइटर निकले। तो उन्होंने कहा अगर मैं एक अच्छा फाइटर होता तो मैं युद्ध किए बगैर जीत हासिल करता है, युद्ध करके तो फिर कोलैटरल लॉस होता है। तो मेरा यह कहना है कि आप मंदिर में जाएं, बड़ी लाइन खींचें। जब आप हजारों की मात्रा में मंदिरों में जाते हैं तो अपने आप सन्नाटा छा जाता है चारों तरफ, यकीन करें। एक चलते चलते छोटी सी खबर मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। अबुल बरकत हैं, बांग्लादेश में अर्थशास्त्री हैं, और चूंकि इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि जिस हिसाब से हम हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं और जिस हिसाब से हम उनकी प्रॉपर्टी लूट रहे हैं, कुछ सालों में बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। आज मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अबुल बरकत को भी गिरफ्तार कर लिया, आप, और उनको हिंदू समर्थक कह के गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन पे आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। मोहम्मद यूनुस, एक तो जमाते इस्लामी का उन्हें समर्थन चाहिए क्योंकि सेना का समर्थन वो खो चुके हैं, तो जमाते इस्लामी को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी बात, मोहम्मद यूनुस अंदर से जिहादी। इतने दिनों में ये बात पूरी तरह साबित हो गई,
और ये बात डराती है, ये बात डराती है कि वो फर्जी नाम से ढाबा चलाने वालों से लेकर, लोगों की रोटियों में थूकने से लेकर, ब्यूरोक्रेसी से लेकर, पुलिस से लेकर, जुडिशरी से लेकर, बॉलीवुड से लेकर, भारत से लेकर, यूरोप से लेकर अमेरिका तक और नोबेल प्राइज विजेता तक, मोहम्मद यूनुस तक, सब एक तरह से सोचते हैं। ये बात कभी कभी बहुत विचलित करती है। मैंने आपसे कहा कि कुंठा जायज है, अग्रेशन, क्रोध, नाराजगी एकदम उचित है, लेकिन अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है, निवारण क्या है। मैं फिर कहूंगा कि मंदिर जाएं। मंदिर जाएं, उससे दो चीजें, एक तो आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, और दूसरे जब मंदिरों में आपके कदम जब पड़ते हैं, जब मंदिरों में आपकी भीड़ नजर आती है, तो बहुत दूर तक संदेश जाता है, बहुत दूर तक संदेश जाता है। मैं इसके बारे में कल भी बात करूंगा।